Hi everyone, I am Kajal and I am a second year MBBS student और इस वीडियो में I want to discuss some last moment things जो कि तुम्हें नीट 2025 से पहले दिमाग में रहना चाहिए. Let's begin the video. बैकग्राउंड वाइज को थोड़ा सा इग्नोर करना. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस दिन दो प्रोबेबिलिटीज होगी, या तो पेपर हार्ड आ सकता है या तो पेपर इजी आ सकता है. अगर पेपर इजी आ जाता है, जैसे कि अभी रिसेंट पैटर्न देखा गया है कि पेपर जनरली इजी आता है, तो अगर पेपर इजी आता है तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा भी खुश नहीं हो जाना है, बहुत ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है. क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि पेपर लोग देखते हैं कि अरे बहुत ईजी पेपर आ रहा है और वो लोग बहुत सारा सिली मिस्टेक कर देते हैं जिसके चक्कर में उनका रिजल्ट रुक जाता है. तो तुम्हें ये नहीं करना है. अगर पेपर ईजी आता है तो तुम्हें खुद को समझाना है कि मेरे को थोड़ा ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर जल्दी मेरा हो जाएगा और मेरे रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा होंगे. उस केस में बस सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोगों से सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है. वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर के जल्दी जल्दी करिए तो मेरे को आता है तो मेरे को आता है, और छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट्स जो है वो मिस कर देते हैं और उसके चक्कर में उनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है. नेक्स्ट थिंग कि अगर पेपर हार्ड आ जाता है, तो अगर पेपर हार्ड आएगा तो वो सब लोगों के लिए पेपर हार्ड आएगा. ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे लिए स्पेशली पेपर हार्ड आएगा. उस केस में तुम्हें थोड़ा सा खुद को समझाना पड़ेगा कि हाँ पेपर हार्ड आया है, वो सबके लिए हार्ड है, कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा. तो मेरे को जितना भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है उसमें मेरे को नेगेटिव मार्किंग अफोर्ड नहीं करना है, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है. जितना भी मैं अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी वो मेरा सारा सही होना चाहिए ताकि मेरे रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाए. नेक्स्ट थिंग, अगर हम लोग बात करें कि अभी जो जितना टाइम बचा हुआ है, अभी लास्ट के मोमेंट में तुम्हें क्या करना चाहिए, तो अगर तुम्हें मॉक टेस्ट देना है तो प्रेफर करो कि तुम पीवाईक्यू वाले मॉक टेस्ट उठाओ. ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा. जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है वही लोग मॉक टेस्ट देना. जिनका प्रिपरेशन सो सा है या जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तुम लोग मॉक टेस्ट देना भी अवॉइड करना. क्योंकि अगर गलती से लास्ट मॉक टेस्ट में तुम्हारा स्कोर कम आ गया तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है. तुम्हारा सेल्फ स्टीम गिर जाएगा और वो बहुत खराब होगा तुम्हारे लिए. और अभी तुम्हें बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी का जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको बार बार देखो, जो तुम्हारी पहले गलतियाँ हुई हैं. मिस्टेक बुक देखो, फिजिक्स के लिए फार्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स, और सारे सब्जेक्ट्स के लिए फार्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स, और तुम्हारा जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है और जो मार्क्ड क्वेश्चंस है. बस रिवीजन के लिए बस तुम्हें इतना ही यूज़ करना है. कोई भी नया स्टडी मेथड अडेप्ट नहीं करना है. लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अरे मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है. तुम कोई भी महा रिवीजन सीरीज या महा मैराथन सीरीज को तुम देख सकते हो, उससे तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अगेन ये कंपलसरी नहीं है. जिन्हें लगता है कि उन्हें नीड है बस वो लोग देखना. ठीक है, नहीं तो बाकी लोग जो है वो लोग तुम लोग जैसे रिवीजन कर रहे हो शॉर्ट नोट्स का, फार्मूला शीट का, वैसे करते रहो. वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है. तो ये हो गई एकेडमिक्स की बात कि अभी तुम्हें क्या करना है. और हाँ, थोड़ा सा काम डाउन रहो. अभी बहुत स्ट्रेसफुल माहौल है. आई नो कि इतने दिनों की मेहनत का सवाल है कि एक दिन में क्या होगा. बहुत स्ट्रेसफुल माहौल है, सब लोग बहुत परेशान हैं. बट दिमाग में रखो, हमारे पेरेंट्स जो हैं दे आर गोइंग टू लव नो मैटर वॉट. तुम क्रैक करते हो फिर भी, तुम क्रैक नहीं करते हो फिर भी, ठीक है. बस उन्हें चाहिए कि तुम अपना 100% एफर्ट दो. उतना अगर तुम दे देते हो दैट इज़ मोर. मतलब होता है ना, उन्हें पता है, अगर उन्हें उन्हें पता है कि उनका बच्चा कैसा है, उनके लिए तुम मैटर करते हो. ये नहीं मैटर करता कि तुम्हारा रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ. जो लोग तुम्हें मोटिवेट करते हैं, जिन लोगों से बात करके तुम्हें अच्छा लगता है, उनसे तुम बात करते रहो. और जो लोग तुमसे खुद को कंपेयर करते हैं या फिर तुम पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, उनसे तुम दूरी बना करके रखो अभी नीट एग्जाम तक. और अभी ये मत सोचो कि अरे मेरा मॉक में इतना स्कोर आ रहा था, मेरा होगा कि नहीं होगा और मेरा नहीं होगा, ये मत सोचो. अभी बस ये सोचो कि तुमने जितना भी मेहनत किया है ना, बस उसका 100% तुम्हें उस दिन जाके परफॉर्म करना है. दैट इज़ योर ओनली टारगेट राइट नाउ. और बाकी क्या होगा वो हम लोग उस दिन के बाद देखेंगे. तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाता है, उसमें जो भी सेंटर होगा कोशिश करना कि एग्जाम से पहले तुम जा करके एक बार सेंटर विजिट कर लो, ताकि उस दिन तुम्हें सेंटर ढूंढने में ज़्यादा ये डिफिकल्टी ना हो. ठीक है, और उस दिन जो रिपोर्टिंग टाइम होगा उससे पहले वहाँ पर पहुँच जाना. बिल्कुल भी लेट मत करना. ये लफड़ा मत करना कि तुम बहुत लेट से पहुँच रहे हो और सेंटर में एंट्री ही नहीं मिल पाया. ये बिल्कुल मत करना. ड्रेस कोड को फॉलो करना ताकि ज़्यादा तुम्हारा चेकिंग में लफड़ा ना हो. और जो भी इंस्ट्रक्शंस है एडमिट कार्ड वाले, पोस्ट कार्ड साइज वाले फ़ोटो के, आधार कार्ड, एक्स्ट्रा ही तुम पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ को कैरी कर लेना. वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा. तुम्हें एक चीज़ पर्सनली बताना चाहती हूँ कि देखो, ज़रूरी नहीं कि उस दिन सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग हो. ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ कुछ भी एडवर्स ना हो. तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि मान लो सेंटर पे कुछ एडवर्स हो गया, ठीक है, मान लो कि तुम्हें ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर फीलिंग एंग्शियस, तो उन सब चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो. सेंटर पे उस दिन हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा लेट से मिल जाए, तुम्हारा जो सीट है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है. तो इन सब चीज़ों के लिए तुम ऑलरेडी अपना पहले से माइंड मेकअप करके रखो कि कुछ भी एडवर्स होगा, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आई विल टैकल दैट. एक चीज़ और अपने दिमाग में ये लेकर के चलो कि जो भी तुम्हारा असाइन टाइम है नीट को अटेम्प्ट करने का, उससे तुम मान के चलो कि तुम्हें आधा घंटा कम ही लेकर के चलना है. क्योंकि वहाँ पे इन्विजिलेटर्स जो है वो बहुत बार सिग्नेचर्स के लिए आते हैं, बहुत बार थंबप्रिंट्स के लिए आते हैं. तो उससे ना बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. ठीक है, उसमें भी ओएमआर फिल करना होता है. और ध्यान रखना उस दिन कि तुम ओएमआर फिलिंग में गलतियाँ ना करो. लेकिन अगर मान लो गलती से कि तुमसे कोई गलती हो गई और तुम्हें उस टाइम दिख गया कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई, तो डोंट फ्रीक आउट. ठीक है, एक क्वेश्चन से तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है. अगर एक क्वेश्चन के चक्कर में तुम बाकी क्वेश्चन बिगाड़ दोगे तो वो ज़्यादा हार्मफुल होगा. तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर तुमसे कोई गलती हो गई, मान लो गलती से कुछ भी गलती हो गया, तो उससे तुम फ्रीक आउट नहीं करोगे. नेम वाला और फादर्स नेम वाला जो ओएमआर होता है उसको बहुत ध्यान से तुम भरना, उसको बहुत ध्यान से फिल करना. उसमें तुम गलती से भी गलती मत करना. ठीक है, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली मान लो अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है वहाँ पे, ठीक है। जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे एक बार बात करना। और जो OMR शीट रहता है ना, वो 2 लेयर्ड होता है, एक कार्बन कॉपी होता है और ऊपर से एक सॉलिड पेपर होता है। तो तुम्हें कार्बन कॉपी को बिल्कुल टच नहीं करना है, जो ऊपर वाला सॉलिड पेपर होता है तुम्हें उसको फिल करना है। द थिंग इज़ कि कुछ भी वहाँ पे एडवर्स हो जाए, ठीक है, कुछ भी ऐसा जो कि तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था और कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए तुम बिल्कुल भी फ्रीक आउट मत करना। थोड़ा सा तुम पेशेंस रख करके और फिर सोचना कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। फ्रीक आउट करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन एट द टाइम। फॉर गर्ल्स, सिंगल प्रो टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू गाइस, कि अगर तुम्हारा जो डेट्स है, साइकिल का डेट्स है, वो नज़दीक है, तो तुम कोशिश करना कि तुम अपना जो भी तुम यूज़ करते हो सैनिटरी प्रोडक्ट, अगर तुम कप यूज़ करते हो या फिर तुम पैड्स यूज़ करते हो, तो कोशिश करना कि तुम उसको कैरी कर लो। और अगर कैरी करना वो लोग अलाउड नहीं करते, तुम ऑलरेडी यूज़ करके जाओ, ठीक है, ताकि तुम्हारा दिमाग उधर ना जाए कि अरे अगर मेरा आ गया तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। और एक पेन किलर तुम कैरी कर सकते हो अगर वही डेट है और तुम श्योर हो कि उस दिन एकदम आ ही सकता है। बाकी तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है, उस चीज़ अब खुद पे बिल्कुल भी डाउट मत रखो, एकदम बिल्कुल भी डाउट मत रखो। तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और देखो तुम जितना कर सकते थे उतना तुमने कर लिया है, ठीक है, वो तुम्हें भी पता है। और अगर तुमने कर लिया है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ जितना मेरे हाथ में था उतना तो मैंने कर लिया है, और बाकी वक्त पे छोड़ दो, वो देख लेंगे, ठीक है, वो सब देखते हैं। अगर तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत किया है तो तुम्हें उसका मिलेगा, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू गाइज, सब कुछ अच्छा होगा। अभी ऐसा टाइम है, काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल है, तो थोड़ा सा खुद का ध्यान रखो, खुद के हेल्थ का ध्यान रखो, स्लीप शेड्यूल अपना सुधारो अभी, और अभी अपना डाइट सुधारो, कुछ भी बाहर का मत खाओ अभी, क्योंकि अगर गलती से तुम्हारा तबीयत खराब हो गया तो एफिशिएंसी बिगड़ जाएगा। और अपने लव्ड वंस के आसपास रहना तुम प्रेफर करो। पूरी दुनिया भी अगर तुम्हारा बुरा चाहती है, लेकिन जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाह सकते। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, सब कुछ अच्छा होगा, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नीट के बाद। दिस इज़ द लास्ट वीडियो दैट आई मेड फॉर नीट 2025। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो जो कि नीट के बाद आएगी, और बताना कमेंट्स में कि तुम्हें कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छा होगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी बहुत नर्वसनेस होगा, लेकिन खुद को समझाओ। तुम्हें बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी कि तुम्हें अपना 100% देके आना है, बस तुम्हारे हाथ में इतना ही है। बाकी जो हुआ एक्सेप्टेड है, जो भी होगा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बस तुम्हें वो अंदर से वो मलाल नहीं रहना चाहिए कि यार मैं इससे भी अच्छा कर सकता था, कर सकती थी। तुम्हें बस अपना 100% देना है किसी भी हाल में, बस। बाकी चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।